नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। अब शाम के 5 बज चुके हैं और आज 13 जून 2024 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज देश भर के 10 चुनिंदा रचनाकारों की 10 चुनिंदा बाल कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और अभी मैंने कहा थोड़ा शुरू हो जाए, एक आधे मित्र आने शुरू हो जाएं। वैसे 2 चित्र दिख रहे हैं लेकिन अभी कमेंट आने शुरू नहीं हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो कि ये मित्रों की ये शिकायत भी रहती है कि हमारा नाम नहीं आया, तो मैंने कहा भैया जो दिखता है सामने है ना, आप जुड़ते हो, दिखता है वो तो मैं बोलता भी हूँ। लेकिन हमारे दिल्ली से जो है विमला रस्तोगी जी बड़े दिग्गज रचनाकार हैं और बहुत ही लंबे समय से लिख रहे हैं, लगभग 50 साल से। तो उनकी भी ये शिकायत थी कि मेरा नहीं आया। तो मैंने कहा मोबाइल में तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद में आया था जस्ट, और बाद में 1 मिनट इस तरह से। तो मैंने कहा प्रोग्राम के बाद में आपने कमेंट किया है तो बाद में आया था। तो अभी डॉक्टर प्रीति प्रवीण खरे भोपाल से पधारी हैं। प्रणाम प्रणाम आपको। ललित शर्मा जी कह रहे हैं भाई जी आपके कार्यक्रम में सीखने की सुविधा मिल रही है, भाई बहुत बहुत आभार। और कोटा से हमारे दिग्गज रचनाकार हमारे साथी सुरेश चंद्र जी सरवारा पधारे हैं, शुभ संध्या, आपको भी प्रणाम। और सुनील गज्जानी जी, क्या बात है, प्रणाम प्रणाम आपको भी, नमस्कार। बहुत बढ़िया। डॉक्टर प्रीति प्रवीण खरे कह रही है अभिनंदन भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत 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 बढ़िया लग रहा है। प्रकाश तातेड़ जी भी आए हैं उदयपुर से, बच्चों का देश पत्रिका से। आप भी बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं और इनकी भी कविता का आज मैं वाचन करूंगा। और बहुत ही जबरदस्त, मैं सोचता हूँ कि जो जिन रचनाओं का मैं चयन करता हूँ, इस तरह से कोई रचना चयन करता हूँ, उसका फिर वाचन भी करता हूँ खुद, मतलब उसको पहले पढ़ता भी हूँ। और कोई शब्द का हो कोई तो मैं राइटर से बात कर लेता हूँ। भाई नमस्कार तातेड़ साहब, भाई साहब बहुत बहुत प्रणाम आपको। तो अब 2-3 मिनट हो गए हैं, साथी लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अच्छा लगता है। और मैं अब शुरू में भी कह दूं एक बात, जिन मित्रों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। 353 थे पहले और कल 352 हो गए। बताओ, निवेदन करने के बाद में एक कम हो गया, क्या अब तक कौन नाराज हो गया समझ में नहीं आ रहा है ना। और डॉक्टर प्रीति प्रवीण खरे जी कह रहे हैं अफसोस है कि पिछली बार शामिल नहीं हो पाई। भैया आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। देखो अपने भोपाल में बैठे आना यूं लगता है जैसे आप ही हनुमानगढ़ में हो, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। वो भोपाल के वो दिन भी याद आ गए जब वहां मुझे सम्मानित किया था। उस कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हुई और खूब लोगों से वहां मिले भी थे। तो बहुत बढ़िया लगता है। इस तरह से अपना एक पूरा परिवार है, पूरा देश, पूरी दुनिया जो है अपना परिवार है। तो अब मैं रचना शुरू करता हूँ। और सबसे पहले डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदनी, आप जो हैं उदयपुर से हैं आप भी, और आपकी किताब आई है बच्चों की दुनिया मुस्काई। बहुत ही प्यारा कवर, आवरण और रचनाएं बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रचनाएं। और किताब आई, छोटी सी किताब है और ये 44 पृष्ठों की है। और खास बात ये भी है कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हुई है 2018 में। और इनकी कविताओं को मैं देखो वाचन शुरू करता हूँ। बहुत बढ़िया कविता जो है ना, ऐसा मैंने चयन किया भी माँ शारदा को याद करते हुए कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें है वंदना के स्वर। और डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदनी, इनकी जो कविता है माँ शारदा की जो एक प्रार्थना है, और ये इस प्रार्थना भी कह सकते हैं, माँ सरस्वती की प्रार्थना भी। तो वंदना के स्वर आप सुनिएगा। शारदे माँ शारदे, ज्ञान का आधार दे, भाव का श्रृंगार दे, शब्दों को विस्तार दे। शारदे माँ शारदे, माँ हमें भी तार दे। और बाती बन के मैं जलूं, त्याग के पथ पर चलूं। माँ हमें संस्कार दे, आशीष बारंबार दे। शारदे माँ शारदे, माँ हमें भी तार दे। छंद का हमें ज्ञान दे, चरण में सदा स्थान दे। और गुरु से वो प्यार दे,
जो प्यार से निखार दे। शारदे माँ शारदे, माँ हमें भी तार दे। ज्योति दे प्रकाश की, ज्योति दे प्रकाश की, ये ऊंचाई आकाश सी। शास्त्र का हमें सार दे और सफलता के हार दे। शारदे माँ शारदे, माँ हमें भी तार दे। शारदे माँ शारदे, माँ हमें भी तार दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस वंदना से यानी इससे, इस कविता से मैंने ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। बहुत बढ़िया लगा। कई बार देखते हैं ना, कार्यक्रम अपने करते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, तो इस तरह की वंदना जो है वो बच्चियां या बच्चे जो है प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में फिर कार्यक्रम का पूरा वो शुभारंभ होता है। तो आज मैंने वैसे ही किया है। और अब एक कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। भगवती प्रसाद गौतम कोटा से, बड़े ऊर्जावान रचनाकार, और उनको 1979 में 1979 में राजस्थान साहित्य अकादमी का प्रथम बाल साहित्य का अवार्ड भी आपको मिला था। और बड़े ऊर्जावान रचनाकार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के आप सदस्य भी रहे हैं। और इनकी कविता है मेला। मेला का नाम लेते कितने सीन आते हैं, तो आप देखिए कविता में। और रचनाकार है भगवती प्रसाद गौतम कोटा। मेला तो भाई मेला है, सपनों का एक रेला है, और इसमें मिलते ढेर खिलौने, बड़े रंगीले बड़े सलोने, खुशियों की सुंदर क्यारी से सजा हुआ हर ठेला है। मेला तो भाई मेला है, सपनों का एक रेला है, और गले मिल रहे गोरे काले, जो किताब के प्रश्न निराले, ज्ञानी संत दौड़ते आगे, पीछे पीछे चेला है। मेला तो भाई मेला है, सपनों का एक रेला है, और इसमें मजा भरा भरा, इसमें मजा भरा चमचम का, इसमें मजा भरा चमचम का, चाट पकौड़ों का, खुरचन का, सुंदर सुंदर तोहफों से ये हरता स्वाद कसेला है। मेला तो भाई मेला है, सपनों का एक रेला है, और कक्कू कहता हमें बताओ, रामू रोता हमें दिखाओ, जिद करे किस किस की पूरी, यह भी एक झमेला है। मेला तो भाई मेला है, सपनों का एक रेला है, मेला तो भाई मेला है, सपनों का एक रेला है। भाई बहुत बढ़िया। और योगेंद्र मौर्य जी कह रहे हैं वाह बहुत खूब। शशिकांत मिश्र शशि जी बता रहे हैं प्रणाम आपको भी, आपको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका दीनदयाल की चौपाल में। और अब आप एक और रचना सुनिए। इसके रचनाकार हैं भवानी मंडी झालावाड़ से, राजस्थान से अब्दुल मलिक खान। और ये जो कविताएं मैंने सुनाई है आपको, ये पहले जो सुनाई है भगवती प्रसाद गौतम जी की, और अब दूसरी रचना आपको सुना रहा हूँ भवानी मंडी झालावाड़ के अब्दुल मलिक खान की। ये दो रचनाएं जो मैंने, ये खिलते रहे गुलाब, इसमें से मैंने चयन किया है। शिक्षा विभाग राजस्थान की ये किताब है और इसका संपादन किया है जयप्रकाश भारती जी ने। तो इनकी कविता देखिए। रचनाकार है अब्दुल मलिक खान झालावाड़ से, भवानी मंडी झालावाड़ राजस्थान। और कविता का शीर्षक है सब्जी मंडी की लड़ाई। सब्जी मंडी में बैंगन से गोभी की हो गई लड़ाई, सब्जी मंडी में बैंगन से गोभी की हो गई लड़ाई, और पहले तीर चले बातों के फिर दोनों की हाथापाई। बहुत खूब। और गोभी बोली बैंगन काला, बैंगन कहता गोभी मोटी, नोच दिया उसने गोभी को, उसने उसकी पकड़ी चोटी। और फल फूलों की भीड़ लग गई, और कुछ बैंगन को गलत बताते, कुछ कहते इसकी क्या गलती, क्यों तुम इसको डांट पिलाते। और बात बात में बात बढ़ गई, यूं ही सब में जंग छिड़ गई। आलू ने आड़ू को पटका, लौकी मूली उधर भिड़ गई, और बीच बचाव किया कद्दू ने, कटाल ने उनको समझाया। खरी सुनाकर हरी मिर्च ने सबको अपने घर भिजवाया। बहुत खूब। मिर्च ने बहुत बढ़िया काम किया, सबको समझाया और सब घर भिजवा दिया सबको। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब्दुल मलिक खान साहब, भवानी मंडी झालावाड़ राजस्थान से। बहुत बढ़िया कविता। और ये देखो, इसका संपादन जो किया है ना, वो 1980 में किया है। शिक्षक दिवस पर जयप्रकाश भारती जी ने इसका संपादन किया। तो देखो समय की बात है, कितने साल हो गए, 44 साल बाद ये रचना जो है अब इस मंच पर पढ़ी जा रही है और आप सुन रहे हो। बहुत बढ़िया लग रहा है। और अब एक रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आशा खत्री लता।
रोहतक हरियाणा से। और ये जो रचना है ये अलग ही तरह की रचना है, बहुत बढ़िया। और इसमें मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं। आप देखिए इसमें जो है ना काव्य रूप में मैं 20 मुहावरों के आपको अर्थ जो है काव्य में सुनाऊंगा। और इसकी रचनाकार है आशा खत्री लता, रोहतक हरियाणा से। और राजपाल सिंह गुलिया जी भी आ गए हैं। और प्रकाश तातेड़ जी कह रहे हैं सब्जियों के आधार पर मानवीय व्यवहार का सजीव प्रस्तुतिकरण। भाई बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है आपने भी। ये सजीव जो है ना प्रस्तुतिकरण जो है, ये जो निर्जीव चीजें हैं उनको इस तरह से उनके माध्यम से ऐसे बताया, बहुत बढ़िया। वास्तव में अब्दुल मलिक खान साहब और उनकी रचना की प्रशंसा कर रहे हैं। शशिकांत मिश्र, शशि जी भी कह रहे हैं कि सब्जियों की लड़ाई मजा आ गया। तो वही, वैसे लड़ाई में तो मजे लेने वाले बहुत होते हैं, समझाने वाले मिर्च की तरह बहुत कम लोग, है ना। खैर, अब ये रचना देखिए, आशा खत्री लता, रोहतक हरियाणा से। और इनके मुहावरों पर आधारित कि जो सबको लगता हो प्यारा, जो सबको लगता हो प्यारा, कहलाए आंखों का तारा। और जिसने सही गलत ना जाना, उसका निश्चित गच्चा खाना। और जो बस खाए खेले सोए, आगे चल कर नाम डुबोए। जो थोड़े में ज्यादा कहता, गागर में सागर वह भरता। और मीठी बातों में फंस जाना, इसे कहें झांसे में आना। और लगे काम जो संदेह वाला, उसको कहें दाल में काला। जब संकट में घिरता प्यारे, तब दिखते हैं दिन में तारे। और दुखी को और दुखी जो करता, दुखी को और दुखी जो करता। और नमक जले पर वही छिड़कता। और पहले काज सभी निपटाना, घोड़े बेच कर फिर सो जाना। और जब भी हमने सच को जाना, लगा तभी आंखें खुल जाना। और इधर उधर की फिरे लगाता, समय कीमती व्यर्थ गंवाता। और कभी कभी जो मिलने आते, और चांद ईद के वो कहलाते। बहुत बढ़िया, कितना प्रयोग, सुंदर प्रयोग किया है मुहावरों का कि कभी कभी जो मिलने आते, चांद ईद के वो कहलाते। और बात समझ में जब न आना, कहें अकल का चरने जाना। और ज्ञानी ध्यानी को समझाना, सूरज को दिया दिखलाना। एक तरफ जो रह न पाए, थाली का बैंगन कहलाए। और किसी बात पर ध्यान न देंगे, उनके कान पर जू न रहेंगे। और उन्हें न आए पढ़ना आखर, काला अक्षर भैंस बराबर। और जिसको समझ सहज न आए, मिट्टी का माधो कहलाए। और पत्थर से न निकले नीर, और काम बड़ा यह टेढ़ी खीर। पत्थर से न निकले नीर, और काम बड़ा यह टेढ़ी खीर। भाई बहुत सुंदर। आशा लता खत्री जी, आपने तो कमाल कर दिया भाई, बहुत ही एक नया प्रयोग है। और मुहावरेदार कविता के लिए बधाई दे रहे हैं सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से। और डॉक्टर प्रीति प्रवीण खरे जी कह रही हैं वाह। तुलसीराम रोशन जी कह रहे हैं प्रणाम आपको। और आप भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इनके साथ जो है ये अपने राजपाल जी भी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रकाश तातेड़ जी भी और विक्रम सिंह जी भी। यही बिल्कुल। और डॉक्टर प्रीति प्रवीण खरे जी कह रही हैं कि सुंदर वाचन। भाई आप सबकी दुआएं हैं, आप जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, फिर बोलने का मजा ही अलग है। और मुहावरों पर आधारित शिक्षाप्रद रचना के लिए बधाई दे रहे हैं शशिकांत मिश्र शशि जी, भाई बहुत बहुत स्वागत। और अब देखिए आप राजपाल सिंह गुलिया, इनकी एक कविता, राजपाल जी जुड़े हुए भी हैं अभी कार्यक्रम में। इनकी बड़ी जोरदार कविता, इस गर्मी के मौसम की कविता सुनोगे ना तो मजा आएगा। और शीर्षक है सूरज बाबा। राजपाल सिंह गुलिया और जाहिदपुर जिला झज्जर हरियाणा से। इनकी कविता देखो, सूरज बाबा। सूरज बाबा रहम करो कुछ, काहे उगल रहे हो आग। सूरज बाबा रहम करो कुछ, काहे उगल रहे हो आग। और बिना बुलाए ही आ जाते, सबकी निंदिया दूर भगाते। चंदा मामा और सितारे दुम दबा कर भागे सारे। पता नहीं ये पास आपके है कैसा जादुई चिराग। सूरज बाबा रहम करो कुछ, काहे उगल रहे हो आग। और लू के जैसे लगे थपेड़े, अभी भी देखो गर्म लू है बाहर, 5 से ऊपर हो गया है समय, फिर भी
यानी कि 5:15 हो गए हैं, फिर भी बाहर इतनी लू चल रही है। तो बहुत बढ़िया प्रयोग किया आपने, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी। लू के जैसे लगे थपेड़े, तूफान करते रोज बखेड़े, और गर्मी से ये खाकर चांटा, घास सूख कर हो गई कांटा, और कदम कदम पैरों में डसता, गरम रेत बन बैठा नाग। सूरज बाबा रहम करो, कुछ काहे उगल रहे हो आग। और ताल तलैया सूखे सारे, अजीब फिरे ये मारे मारे, सुलग रही है सारी धरती, लगता जैसे रब रब करती, और पेड़ सभी अब लगते ऐसे, मांग रहे हो सावन फाग। सूरज बाबा रहम करो, कुछ काहे उगल रहे हो आग। सूरज बाबा रहम करो, कुछ काहे उगल रहे हो आग। और भट्टी जैसे घर हैं तपते, छतें और दीवारें खूब तपती हैं। भट्टी जैसे घर हैं तपते, और बैठ सभी जनमाला जपते, बादल राजा जल बरसाओ, धरती माँ की प्यास बुझाओ, सुनते हो घर बात हमारी, जल्दी आओ भागम भाग।